गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज अपन बीए पार्ट 3 का सेकंड पेपर है भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में अपना जो जलवायु का टॉपिक चल रहा था वो कंप्लीट हो चुका है। आज अपना नया टॉपिक है, नया टॉपिक से चर्चा करेंगे वनस्पति। भारत की वनस्पति, भारत के अंदर जो वनस्पति पाई जाती है वो किस रूप में देखने को मिलती है। देखो, अगर वनस्पति की बात करते हैं तो अपने माइंड में आ जाता है, वनस्पति की बात करते ही जो आसपास की जो घास है, झाड़ियां हैं, नॉर्मली क्या है, वनस्पति को इन्हीं के द्वारा क्या है दर्शाया जाता है। कि वनस्पति का अगर अर्थ निकालते हैं तो वनस्पति के अंदर क्या है, वनों को सम्मिलित किया जाता है। जो घास फूस है, जो आपकी झाड़ियां हैं, उनको किसके अंदर सम्मिलित किया जाता है, वनस्पति में सम्मिलित किया जाता है। तो साधारण अर्थों में अगर देखा जाए तो वनस्पति का जो आशय है वो क्या है, आपका वृक्ष, झाड़ियां, जो घास है, इनकी समुच्चय जातियों से लिया जाता है। वनस्पति का नॉर्मल जो आशय है, वनस्पति का आशय या अर्थ तो क्या है, वनस्पति घास, झाड़ियां व वृक्षों की जातीय समुच्चय से लिया जाता है। नॉर्मल सा अर्थ लिया जाता है कि आपका जो वनस्पति है, वनस्पति का आशय अगर देखते हैं तो साधारण भाषा में आपकी घास, झाड़ियां, वृक्ष का जो समूह है जो माना जाता है, एक जातियों के रूप में क्या है, जातियां हैं वो एक समुच्चय रूप में पाई जाती हैं। कि आपकी क्या है, उस क्षेत्र में घास भी पाई जाती है, झाड़ियां भी पाई जाती है, वृक्ष भी पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, आपका वनस्पति का नाम दिया जाता है। इसी के साथ अगर अपन बात करते हैं, इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है, एक संकुचित शब्द है। जो आपका वनस्पति के रूप में अगर देखा जाए, वन का शाब्दिक अर्थ जो है वो क्या है, एक संकुचित है, जिसका जो अगर अपन अर्थ निकालते हैं तो वो क्या है, आपका एक सघन वनस्पति के रूप में निकल कर आता है। यानी कि वन शब्द का अर्थ है वन, घास, झाड़ियों से घिरा आवरण। इसे ही क्या कहते हैं, आपका वनस्पति है वो कहा जाता है। एक तो क्या हो गया, आपकी वनस्पति के अंदर अनेक प्रकार की झाड़ियां हैं, वृक्ष है, घास है, इनकी जो जातियां होती हैं वो क्या है, एक समुच्चय के अंदर पाई जाती है। एक क्षेत्र के अंदर, एक नॉर्मली कोई भी एक क्षेत्र ले लो, उस क्षेत्र के अंदर क्या है, आपकी झाड़ियां भी पाई जाती है, छोटी छोटी घास भी पाए जाते हैं, ऊंचे वृक्ष हैं वो भी पाए जाते हैं। तो इस तरीके से एक जाति का जो समूह है, जो है समूह के रूप में आपकी क्या है, वनस्पति है वो पाई जाती है। ऐसे ही वन शब्द का अर्थ सामान्य अर्थों के अंदर अगर देखा जाए तो वन के लिए कहा गया कि आपका जो वन शब्द है वो क्या है, आपका जो वृक्ष है, वृक्ष, घास, झाड़ियों से घिरा आवरण, यानी चारों तरफ का जो आवरण है वो घिरा हुआ आवरण ही क्या कहलाता है, वनस्पति कहलाता है। बात करते हैं इसकी क्या है, भारत के अंदर क्या है, 2 प्रकार की वनस्पति, मुख्य रूप से वनों को 2 भागों में बांटा गया है, देशज और विदेशज। देशज को आपका यानी कि बात करते हैं वनस्पति को 2 हिस्सों के अंदर बांटा गया है। एक है देशज, देशज को क्या कहा जाता है,
स्थानीय और दूसरा विदेशज। ठीक है, देशज और विदेशज, यानी कि वनस्पति को क्या है, मुख्य रूप से क्या है, दो हिस्सों के अंदर बांटा गया है। देशज के अंदर क्या है, स्थानीय जो वृक्ष होते हैं वो क्या है, आपके देशज के अंदर सम्मिलित किए जाते हैं और इनके जो प्रतिशत है वो कितनी है, लगभग आपके देश के 60% भाग पर क्या है, देशज वनस्पति है वो देखने को मिलती है। यानी कि अपने देश के अकॉर्डिंग स्थानीय जो वृक्ष है, वनस्पति है, वो क्या है, देशज है, और विदेशज है उनके अंदर क्या है, आपका कौन सा क्षेत्र पाया जाता है। देखो ये आपका क्या है, देशज के अंदर आपका प्रायद्वीपीय भाग आता है और हिमालय वाला पार्ट आता है। विदेशज के अंदर आपका क्या है, गंगा का मैदान और मरुस्थलीय क्षेत्र है उसको सम्मिलित किया जाता है। देखो इसके अंदर तो आपका हिमालय का क्षेत्र, ठीक है, का क्षेत्र, और विदेशज में आपका क्या है, थार का मरुस्थल व गंगा का मैदान, इन को सम्मिलित किया जाता है। हिमालय के साथ साथ इसके अंदर बात की जाए तो भारत का जो दक्षिणी भाग है वो भी इसी क्षेत्र के अंदर आता है। प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत, द्वीपीय भाग, यानी कि वनस्पति को क्या है, दो हिस्सों के अंदर बांटा गया है। आपकी दो वनस्पति के आधार पे भारत की वनस्पति को दो हिस्सों में बांटा गया है शुरू से ही। आपका देशज को अपन क्या कहते हैं, स्थानीय, जो अपने स्थान विशेष की है, और विदेशज में यानी कि उस क्षेत्र के अंदर क्या है, विदेशों से जो वनस्पति है वो भी लाकर उगाई गई है, तो वो आपकी क्या है, विदेशज वनस्पति कहलाती है। स्थानीय जो है देशज वनस्पति वो भारत के 60% भाग पर मिलती है। 60% भाग में आपका हिमालय का क्षेत्र आता है, आपका प्रायद्वीपीय भाग आ जाता है जो भारत को दक्षिणी भाग है, यानी कि इसके अंदर तो आपका कौन सा, उत्तरी भाग आ गया, और ये प्रायद्वीपीय में दक्षिणी भाग आ गया। दो भाग तो उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग तो कौन से में आ गए, देशज के अंदर, और आपका थार का मरुस्थल और गंगा का मैदान, यानी कि थार का मरुस्थल आपका पश्चिमी भाग, भारत का पश्चिमी भाग, भारत का पश्चिमी भाग कौन से, थार का मरुस्थल है वो कौन से, विदेशज के अंदर आ गया, और गंगा का मैदान यानी उत्तर के विशाल मैदान में जो गंगा को ऊपरी गंगा, निचली गंगा, मध्यम गंगा और पूर्वी भाग, ये जो क्या है आपके गंगा के क्षेत्र के अंदर सम्मिलित किए गए हैं। तो इस आधार पे क्या है, आपके वनस्पति को दो हिस्सों के अंदर बांटा गया शुरू में। फिर क्या है, अगर देखा जाए तो आपकी क्या है, देशज जो वनस्पति है उसमें क्या है, आपका जो लगभग क्या है 60% भाग पे क्या आपकी जो आपकी कौन सी वनस्पति है, देशज वनस्पति है 60% भाग पर देखने को मिलती है। बात करते हैं आगे प्राकृतिक वनस्पति की प्रादेशिक विशेषताओं के आधार पर, भारत की प्रादेशिक विशेषताओं के आधार पर, प्रादेशिक विशेषताओं के आधार पर भारत की वनस्पति को प्रादेशिक विशेषताओं के आधार पर अलग अलग विभाजन देखने को मिलता है। जैसे सबसे पहले अगर प्राकृतिक वनस्पति की अगर बात करते हैं तो आपका सबसे पहले 1855 में
आपका थॉमसन और हुकर महोदय ने क्या है वनस्पति का वर्गीकरण किया। थॉमसन व हुकर ने आपका कितना 1855 में किसका वनस्पति का वर्गीकरण है वो सबसे पहले दिया। भारत की प्रादेशिक जो विषमताएं हैं विशेषताएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए थॉमसन ने क्या है थॉमसन और हुकर दो विद्वान हैं जिन्होंने 1855 के अंदर क्या है जो वनस्पति है उसको पादपी जो वनस्पति है पादपी प्रदेश हुकर और थॉमसन ने पादपी जो प्रदेश है पादपी प्रदेशों को क्या है अलग अलग भागों के अंदर बांटकर वर्गीकरण किया गया। उसके बाद में 1800 क्या है 98 के अंदर C.B. क्लार्क 1898 में C.B. क्लार्क महोदय ने क्या है वनस्पति का वर्गीकरण दिया और इस वनस्पति को क्या है उन्होंने अलग अलग भागों के अंदर विभाजित किया। जैसे आपका विभाजन है आपका शुष्क प्रदेश है हिमाचल प्रदेश है आपका पश्चिमी हिमालय है। इस तरीके से क्या है अलग अलग क्षेत्रों के अंदर इन्होंने क्या है वर्गीकरण प्रस्तुत किया। उसके बाद में डॉक्टर चटर्जी ने 1939 के अंदर क्या है पादपों का देशज पादपों की जातियों के आधार पर क्या है उन्होंने वर्गीकरण किया। भारत की वनस्पति का जो क्या है 8 भागों में विभाजित किया गया। आपका कौन से डॉक्टर चटर्जी ने 1939 में डॉक्टर चटर्जी ने देशज वनस्पति को 8 भागों में बांटा। कौन सी वनस्पति को एक शुरुआत में जो वनस्पति है उसको 2 भागों में बांटा गया। पहली आपकी कौन सी देशज और विदेशज। जो देशज वनस्पति है उसका वर्गीकरण है भारत के अंदर कितने सन में 1949 में डॉक्टर चटर्जी ने क्या है देशज वनस्पति को कितने भागों में बांटा 8 भागों के अंदर बांटा। इसे क्या है जातीय जो पादपों की देशज पादपों की जो जातियों के आधार पर भारत के पादपों का वर्गीकरण किया गया। तो वो वर्गीकरण है फ्लोचार्ट के द्वारा मैं आप लोगों को अभी समझा देती हूँ। ठीक है किसने डॉक्टर चटर्जी ने कितने 8 हिस्सों में बांटा। देशज वनस्पति कितने भागों में बांटा 8 भागों के अंदर बांटा। पहला है पश्चिमी हिमालय, दूसरा है पूर्वी हिमालय, असम वनस्पति पूर्वी पश्चिमी हिमालय आपका असम प्रदेश गंगा मैदान, मालाबार क्षेत्र या प्रदेश,
निकोबार, अंडमान निकोबार प्रदेश, ठीक है, अंडमान निकोबार प्रदेश, दक्कन प्रदेश, सिंधु मैदान, दक्कन दक्कन प्रदेश, सिंधु मैदान। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 क्षेत्र हो गए। तो इस तरीके से क्या है, वनस्पति को क्या है, उन्होंने 8 भागों के अंदर बांटा गया। अब बात करते हैं आपका पश्चिमी हिमालय की। तो पश्चिमी हिमालय के अंदर अगर ऊपर ही ऊपर जाते हैं तो आपका क्या है, उत्तराखंड आता है, हिमाचल प्रदेश आता है, जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र आता है। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका जो बरसात होती है, यहाँ बरसात एवं तापमान क्या होता है, कम पाया जाता है। और जो आपका हिम होता है, यानी कि जो हिमालय के अंदर जो बर्फ जमी होती है वो क्या है, अधिक पाई जाती है। अगर बात करते हैं इसके अंदर तो उपोष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय अल्पाइन वनस्पति है वो पाई जाती है। जो आपके क्या है, चीड़, देवदार, वृक्ष आदि वृक्ष इस क्षेत्र के अंदर देखने को मिलते हैं। यानी कि इन क्षेत्रों के अंदर अगर बात करते हैं तो आपका कौन कौन सा क्षेत्र आता है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, आपका जम्मू कश्मीर, ठीक है, ये क्षेत्र आते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, वर्षा व तापमान क्या होते हैं, कम पाया जाता है, कम। और यहाँ पे क्या होता है, जो हिम होती है, हिम बर्फ, हिमपात ज्यादा होता है। अगर वृक्षों की बात करते हैं तो देवदार, चीड़ और बर्च वृक्ष हैं, ये मिलते हैं। तो पूर्वी हिमालय की अगर बात करते हैं तो आपके क्या है, पश्चिमी हिमालय की अगर बात करते हैं तो पश्चिमी हिमालय में उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है, आपका हिमाचल प्रदेश है। ये जो क्षेत्र है वो आपके इसके अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। विशेषता के रूप में अगर देखा जाए तो यहाँ पे वर्षा और तापमान दोनों क्या होते हैं, कम होते हैं, क्योंकि हिमालय वाले क्षेत्र के अंदर है। तो यहाँ पे क्या है, हिमपात के रूप में ज्यादा देखने को मिलता है। अगर वृक्षों की बात करते हैं तो देवदार, चीड़ और वृक्ष जो वनस्पति है वो क्या है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के अंदर मिलती है। आगे बात करते हैं आपके पूर्वी हिमालय की। तो पूर्वी हिमालय में कौन कौन से राज्य लगते हैं, पश्चिमी बंगाल है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है। इन क्षेत्रों के अंदर पूर्वी हिमालय के अंदर यानी कि जो पहाड़ी क्षेत्र है वो पूर्वी हिमालय के अंदर देखने को मिलता है। अगर बात करें इस क्षेत्र के अंदर तो यहाँ पे क्या होता है, तापमान और वर्षा दोनों क्या होते हैं, अधिक होते हैं। और तापमान, आर्द्रता और वर्षा क्या है, हिम वर्षा पाई जाती है। इस क्षेत्र के अंदर क्या है, आपकी जो वनस्पति है वो क्या है, उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति है वो पाई जाती है। वृक्षों की जो जातियां होती है वो क्या है, 4000 के करीब जातियां हैं वो पाई जाती है। तो इसकी विशेषताएं हैं वो कुछ लिख लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, कौन कौन से क्षेत्र आते हैं आपकी, असम, आपका असम के बाद में जो सिक्किम, त्रिपुरा आदि क्या है, राज्य आते हैं। बात करते हैं इस क्षेत्र में तो क्या है, यहाँ पे क्या होता है, वर्षा अधिक। दूसरा अगर इसमें बात करें तो 4000 क्या है, पौधों की जातियां पाई जाती हैं। वृक्षों की
की जातियां पाई जाती है। 4000 वृक्षों की जातियां हैं वो इस क्षेत्र में पाई जाती हैं। बात करें इस क्षेत्र में जलवायु की, तो जलवायु इस क्षेत्र के अंदर शीतोष्ण व उष्ण कटिबंधीय दोनों जलवायु पाई जाती है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब आगे वाला है असम प्रदेश। असम प्रदेश की अगर बात करते हैं तो असम के अंदर असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, ये क्षेत्र इसके अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। और इस क्षेत्र के अंदर क्या है, आपके जो बांस, ताड़ के वृक्ष हैं और नीलगिरी वाला क्षेत्र है, इसके अंदर घास के मैदान के लिए पाया जाता है। अगर इस क्षेत्र में बात करते हैं अपन किसकी, राज्यों की, तो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड आदि क्या है इस क्षेत्र के राज्य के अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। यहां पर अगर बात करते हैं अलग जो राज्यों के अलावा इसके अंदर अगर बात करते हैं तो इनके अंदर बांस और ताड़ के वृक्ष पाए जाते हैं। बांस व ताड़ के वृक्ष मिलते हैं। और क्या है, नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं, नीलगिरी की पहाड़ियों में घास मैदान देखने को मिलते हैं। ठीक है, इस क्षेत्र की क्या है ये विशेषता है वो देखने को मिलती है। आगे है आपका गंगा का मैदान। गंगा के मैदान की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे अर्ध शुष्क झाड़ियां हैं वो देखने को मिलती हैं। अर्ध शुष्क झाड़ियां हैं, शुष्क पर्णपाती वन है वो देखने को मिलते हैं। यहाँ पे क्या है, बिहार है, पश्चिमी बंगाल है, सदाबहार मैंग्रोव वनस्पति है, ये इस क्षेत्र के अंदर पाई जाती हैं। यहाँ पे क्या है, कृषि और क्या है, जनसंख्या है वो अधिक मात्रा में देखने को मिलता है, जिसके कारण यहाँ पे जो वनस्पति का प्रभाव है वो क्या होता है, कम होता है। इस क्षेत्र के अंदर आपका गंगा के मैदान के अंदर ही क्या है, आपका अरावली का क्षेत्र है वो भी इसके अंदर सम्मिलित किया जाता है। बात करते हैं गंगा के मैदान की, तो गंगा के मैदान के अंदर क्या है, अरावली क्षेत्र। दूसरा इसके अंदर आपका क्या है, गंगा के मैदान के अंदर क्या है आपका पर्णपाती व मानसूनी वन मिलते हैं। इस क्षेत्र में क्या है, जनसंख्या है वो क्या है, जनसंख्या का बसाव व कृषि कार्य क्या है, अधिक मात्रा में किया जाता है, जिसके कारण यहाँ पे जो वनस्पति पाई जाती है वो यहाँ पे वनस्पति तो क्या होती है, कम होती है। और कृषि कार्य है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये जो क्षेत्र है वो उपजाऊ है। उपजाऊ क्षेत्र होने के कारण यहाँ पे क्या है, वनस्पति है वो तो क्या होती है, आपकी कम देखने को मिलती है। और यहाँ पे जो वनस्पति है वो शुष्क पर्णपाती होती है। शुष्क पर्णपाती वनस्पति है वो देखने को मिलती है। बात करते हैं आपके आगे आपका मालाबार तट। मालाबार तट की अगर बात की जाए तो मालाबार तट के अंदर आपका कौन सा, पश्चिमी क्षेत्र, यानी कि मालाबार तट है वो नीचे की साइड में, दक्षिण भारत के अंदर क्या है, पश्चिमी तट है वो क्या है, मालाबार क्षेत्र के अंदर आता है। और यहाँ पे खंबात की खाड़ी से लेकर कुमारी अंतरिक्ष तक ये फैला हुआ है। यहाँ पे क्या है, आपके जो वनस्पति है वो मानसूनी पर्णपाती वनस्पति और क्या है, उष्णकटिबंधीय वनस्पति है वो पाई जाती है। इस क्षेत्र में अगर बात करें तो ये मिटा रही हूं एक बार। इस क्षेत्र में अगर बात करते हैं
तो मालाबार तट है वो भारत का पश्चिमी तटीय भारत का पश्चिमी तट व खंबात की खाड़ी से कन्याकुमारी अंतरीप तक ये जो वनस्पति है वो पाई जाती है। कौन से मालाबार प्रदेश के अंदर जो वनस्पति पाई जाती है वो भारत का पश्चिमी तट जो क्या है खंबात की खाड़ी से शुरू होकर आपका अंतरिप तक, यानी कि मालाबार जो तट है, केरल वाला जो तट है आपका, कहां से, जिसे आपका मालाबार तट कहा जाता है, कोंकण तट, और जो नीचे है आपका केरल वाला क्षेत्र वो आपका क्या है मालाबार तट कहलाता है। और इसी क्षेत्र के अंदर ये क्या है मालाबार प्रदेश के अंदर देशज वनस्पति है वो पाई जाती है। इस क्षेत्र के अंदर अगर बात की जाए तो यहाँ पे क्या है आपका मानसूनी जलवायु पाई जाती है, मानसूनी जलवायु पाई जाती है। ठीक है, ये क्या है आपकी मानसूनी जलवायु पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि ये आपका समुद्र तटीय क्षेत्र होने के कारण यहाँ पे क्या होता है जलवायु का क्या होता है अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है। शरद और गर्म ऋतु जो आपकी जलवायु है उसका अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है। ये आपकी कौन सी है मानसूनी जलवायु या सम जलवायु यहाँ पे पाई जाती है, जिसके कारण इस क्षेत्र के अंदर आपकी जो वनस्पति है वो क्या है आपकी पर्णपाती मानसूनी वनस्पति है वो देखने को मिलती है। बात करते हैं अंडमान निकोबार की, तो आपका क्या है मलाया क्षेत्र, वनस्पति का मलाया क्षेत्र और म्यांमार का प्रभाव यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे उष्णकटिबंधीय सदापर्ण किस्म की जो वनस्पति है वो पाई जाती है। ताड़ और बेत के वृक्ष है वो देखने को मिलते हैं। और लक्षद्वीप जो है इसमें क्या है अनेक प्रकार की झाड़ियां और क्या है नारियल के वृक्ष हैं वो देखने को मिलते हैं। आपकी बात कर लेते हैं मलाया, इस क्षेत्र में मलाया व म्यांमार की वनस्पति है वो देखने को मिलती है। यहाँ पे अंडमान व निकोबार में नारियल व झाड़ियां मिलती हैं। यहाँ पे क्या है आपकी जो जलवायु की अगर बात करते हैं तो इस क्षेत्र के अंदर जलवायु उष्ण कटिबंधीय जलवायु मिलती है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, आगे अभी करा देती हूं। और वनस्पति के रूप में क्या है आप पे कौन सी वनस्पति है ताड़ और बेत के वृक्ष मिलते हैं। ताड़ व बेत के वृक्ष मिलते हैं। ठीक है, 10 सेकंड का 10 सेकंड दे रही हूँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। आगे आपका कौन सा रह गया पश्चिमी पूर्वी, 2 क्षेत्र रह गए, एक तो आपका सिंधु का मैदान और एक दक्कन का प्रदेश। सिंधु के मैदान की बात कर लेते हैं, ये आपका पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, कच्छ, गुजरात वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। यहाँ पे जो वर्षा होती है 75 सेंटीमीटर से कम होती है। यहाँ पे कटीली झाड़ियां, छोटी छोटी छाल वाले वृक्ष हैं वो ज्यादा पाए जाते हैं। इसी क्षेत्र के अंदर अगर अपन बात करते हैं वृक्षों की तो आपकी बबूल है, नागफनी है, जंगली खजूर है, खेजड़ी है, काजू है, पलास है, सिंघाड़ा है, इसके क्या है वृक्ष वो देखने को मिलते हैं। मिटा दूं सिंधु मैदान, सिंधु का मैदान
बात करते हैं इस क्षेत्र की, तो इसमें क्या है, पंजाब, हरियाणा, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, और कौन से क्षेत्र लगते हैं इसके अंदर, आपका अरावली का क्षेत्र, कच्छ, राजस्थान का अरावली क्षेत्र व कच्छ का रण, गुजरात क्षेत्र आदि इसके अंदर आते हैं। अगर इस क्षेत्र के अंदर बात करते हैं अपन वृक्षों की, तो इसके अंदर आपके वृक्ष हैं बबूल, नागफनी, बबूल, नागफनी, आपका और कौन से वृक्ष है, खेजड़ी, पलास, काजू, सिंघाड़े आदि हैं जो देखने को मिलते हैं। इसी क्षेत्र के अंदर क्या है, आपकी वर्षा होती है, वो कितनी है, 75 सेंटीमीटर के लगभग है, वो देखने को मिलती है। यहाँ पे वर्षा है 75 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। ठीक है। सिंधु के मैदान में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान का अरावली क्षेत्र, कच्छ का रण, गुजरात आते हैं। बबूल और नागफनी, खेजड़ी, पलास, काजू, सिंघाड़े के यहाँ पे वृक्ष मिलते हैं। वर्षा आपकी 75 सेंटीमीटर से क्या है, कम होती है। लास्ट आपका कौन सा बच गया, दक्कन प्रदेश। दक्कन प्रदेश लगभग आपका भारत का जो दक्षिणी क्षेत्र है, जिसे अपन प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहा जाता है, इसके अंदर क्या है, वनस्पति है, ये मिलती है। यहाँ पे सागौन, तेंदू, ताड़ के वृक्ष मिलते हैं, और जो अर्ध शुष्क भागों में कटीली झाड़ियां हैं वो मिलती हैं। दक्कन प्रदेश लास्ट है आपका, दक्कन प्रदेश। इसकी विशेषता की अगर बात करते हैं तो दक्कन प्रदेश में भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र आता है। इसके अंदर अगर बात करते हैं तो आपके क्या है, ताड़, आपकी जो शुष्क क्षेत्र जो आता है, शुष्क क्षेत्रों में कटीली झाड़ियां मिलती हैं। आपका प्रायद्वीपीय, देखो प्रायद्वीपीय का जहां पे नाम आ जाता है वहां पे क्या है, भारत जो है प्रायद्वीप देश के अंदर सम्मिलित किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि इसके चारों ओर ना लग के तीन ओर क्या हो जाता है, आपकी पानी से घिरा हुआ क्षेत्र माना जाता है, इसलिए इसे क्या है, प्रायद्वीपीय की श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है। यहाँ पे आपके क्या है, जो सागौन है, तेंदू व सागौन के वृक्ष भी मिलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, वनों को, प्राकृतिक जो वनस्पति है, देशिज वनस्पति को क्या है, डॉक्टर चटर्जी ने 1939 में क्या है, देशिज वनस्पति का क्या किया, वर्गीकरण किया, और उसको क्या है, अलग अलग प्रदेशों के अंदर विभाजित कर दिया। उत्तरी पूर्वी हिमालय, दक्कन प्रदेश से सिंधु का मैदान, गंगा का मैदान, मालाबार का तट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर जो प्रदेश पाए जाते हैं। तो इस तरीके से क्या है, अलग अलग क्षेत्रों के अंदर विभाजित किया किसने, डॉक्टर चटर्जी ने।
आगे जो अपन टॉपिक उठाएंगे वो क्या है, वनों का वर्गीकरण है, वो प्रशासनिक आधार पर पढ़ेंगे। यानी कि भारत के अंदर जो वनों का वितरण है वो क्या है, प्रशासनिक आधार पे वर्गीकरण है, वो पढ़ेंगे। जो आपका क्या है, 3 भागों के अंदर बांटा गया है। 1952 की जो राष्ट्रीय नीति घोषित की गई थी उसमें क्या है, आपके वृक्ष है वो कितने रखे गए, 33% भाग पर वृक्ष है वो होने चाहिए। लेकिन भारत के अंदर क्या है, 21.54% भाग पर ही क्या है, भारत में वृक्ष देखने को मिलते हैं। तो आगे कल पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।